श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 79। हमने पिछले कथा प्रवाह में प्रभु रामचंद्र का यह दंडक वन का चरित्र देखा। जब दंडक वन में सीता जी के अपहरण के पश्चात प्रभु रामचंद्र एक सामान्य मनुष्य की तरह अपने पत्नी के विरह में दुख जतन कर रहे थे, शोक प्रकट कर रहे थे, और इस प्रभु रामचंद्र के लीला को महादेव जी कैलाश की ओर जाते वक्त अपने आंखों में समा रहे थे। उस वक्त की कथा विभाग को गोस्वामी जी कहते कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। प्रभु रामचंद्र का यह चरित्र अत्यंत विचित्र है। सामान्य जीव अगर तर्क बुद्धि से इस पर विचार करें तो शायद वह संभ्रमित हो जाए, और जो मतिमंद है उनकी बात तो कुछ और ही है। जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहि कछुआन। ऐसी यह प्रभु रामचंद्र की लीला जो नित्य अजन्मा है, सच्चिदानंद है, बस केवल इस सगुण रूप में यह लीला नाट्य जो कर रहे हैं, ऐसे प्रभु रामचंद्र के चरित्र को केवल महादेव जी का हृदय ही जान रहा था। आइए आगे के कथा विभाग का गायन करें। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंध्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्हन रूप सुत ही कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती नरो की। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह वेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, प्रभु रामचंद्र का यह दर्शन मानवी बुद्धि के, मानवी तर्कों के परे है। इन्हें हम केवल तद्रूपता से ही, निज अनुभव से ही जान सकते हैं। जिस रूप का बखान करते करते
जहां श्रुति भी मौन हो गई, जहां वेद भी नेति नेति कहते हुए इसके स्वरूप का वर्णन करने में अपनी असमर्थता जताते हैं, ऐसे प्रभु रामचंद्र के रूप को मानवी बुद्धि कैसे समझे? और जो मतिमंद है, जो इसके ऊपर कई प्रकार के तर्क करते हैं, गोस्वामी जी कहते, जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहि कछुआन। वो अज्ञानवश प्रभु रामचंद्र के प्रति कुछ ऐसी कल्पना कर जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें याद है कुछ साल पहले जब विद्यमान सरकार ने राम सेतु के लिए कोर्ट में एफिडेविट दायर किया था, तब उन्होंने लिखा था कि राम यह मानवी मन की कल्पना है, यह कोई कवि काव्य है, ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में हुआ ही नहीं। यहां से लेके प्रभु रामचंद्र ने सीता जी का त्याग क्यों किया, यह पुरुष प्रधान संस्कृति का एक जतन करने वाला व्यक्ति है, इस तरह के कई प्रकार के आरोप हम अकारण इस प्रभु रामचंद्र रूपी व्यक्तित्व पर करते हैं। इससे उसके स्वरूप पर तो कोई हानि होती नहीं, लेकिन हम हमारा अज्ञान प्रकट करते हुए कि जे मतिमंद बिमोह बस हृदय दरहि कछुआन, जो मतिमंद है, जिन्हें इस परमार्थ के क्षेत्र में कोई गति नहीं है, वह अपने तर्क के द्वारा प्रभु रामचंद्र के प्रति ऐसा कोई तो दुर्भाव अपने हृदय में जतन कर बैठते हैं। प्रभु रामचंद्र के स्वरूप को तो कोई महादेव जैसा अनुभवी व्यक्तित्व तद्रूपता से जान लेता है। देखिए, हमने अगस्ती मुनि के आश्रम से महादेव जी के हृदय के स्थिति का अध्ययन किया। उससे हमें एक बहुत सुंदर सूत्र प्रभु रामचंद्र के दर्शन के लिए प्राप्त होता है, और इस सूत्र के द्वारा हम भी प्रभु रामचंद्र के स्वरूप को जान सकते हैं। सूत्र का पहला नियम है कि किसी अधिकारी संत के चरणों में बैठकर सत्संग करें। उससे प्रभु रामचंद्र कौन है, उनकी कथा सुने, उसके सगुण और निर्गुण तत्व रूप का हम निरूपण सुने। और यह निरूपण, यह कथा अगर हम जी लगाकर सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक स्वाभाविक अवस्था होती है, और वह है प्रभु रामचंद्र के सगुण रूप की तृष्णा और उनके स्वरूप के साथ तद्रूप होने की अति तीव्र इच्छा। अगर यह दो अनुभूतियां हमें सत्संग के पश्चात नहीं आ रही है, तब तक हमें फिर से सत्संग ही करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि सत्संग कितने दिन का होना चाहिए, कितने क्षण का होना चाहिए। मैं हमेशा सत्संग के प्रति दो व्यक्तित्वों को आपके सामने रखता हूं। एक है लंकिनी और दूसरा है मेघनाथ। सुंदरकांड में इन दो व्यक्तित्वों को हनुमान जी का सत्संग मिला है, और दोनों को एक जैसा ही व्यवहार हनुमान जी ने उनके साथ किया है। क्या किया? नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोही नींदरी, जान ही नहीं मर मुंह सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जैसे ही लंकिनी ने हनुमान जी को रोका और कहा कि इतने छोटे मसक रूप में भी तू लंका में मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता, मेरा तो आहार है तेरे जैसे चोर। जैसा ही हनुमान जी ने यह सुना, उन्होंने महाकाय कपि का रूप धारण किया और मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। लंकिनी रक्त का वमन करते हुए जमीन पर गिर पड़ी उस मुक्के के कारण। अब ऐसा ही एक मुक्का मेघनाथ को भी हनुमान जी ने लगाया है। जब मेघनाथ अपना बंधु अक्षय कुमार का निधन सुनने के बाद क्रोधित होकर हनुमान जी को अशोक वाटिका में पकड़ने के हेतु आता है, तब
हनुमान जी और मेघनाद का बड़ा रोमांचक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में भी मेघनाद को वही प्राप्त होता है जो लंकिनी को प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक छन मुरुछा आई। मेघनाद को हनुमान जी ने एक जोर से मुक्का लगाया और मुक्का मार के वह उसके इंतजार में एक वृक्ष के डहली पर जाकर रुक गए। उन्होंने देखा कि मेघनाद को जोरदार प्रहार हुआ है और उससे वो मूर्छित हो गया, लेकिन वह केवल क्षण मात्र उसकी मूर्छा थी और वो मूर्छित उस क्षण से जैसे ही बाहर आया, गोस्वामी जी लिखते, उठी बहोरी की निसी बहु माया, जीती न जाय प्रभंज न जाया। एक क्षण की मूर्छा उसे आई और उसने तुरंत अपने आप को संभाला और अपने मायावी खेल को उसने जारी रखा हनुमान जी के साथ। और यहां पे लंकिनी को एक क्षण की यह मुठिका लगी, उसे रक्त का वमन हुआ और उसकी ज्ञान चक्षु खुल गए और वो कहती है, तात स्वर्ग बर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लंकिनी को एक क्षण का सत्संग हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन करवा देती है, अपने स्वरूप का दर्शन करवा देती है, गत स्मृतियों का उसे स्मरण करवा देती है और लंकिनी पूरी तरह से बदल जाती है। प्रभिसी नगर की जय सब काजा। इस तरह से लंकिनी हनुमान जी का स्वागत करती है। आइए, लंका में आपका स्वागत है, आप आपका राम कार्य लंका में निभाइए। इस तरह से लंकिनी हनुमान जी का स्वागत करती है और यहाँ पे मेघनाद इस संघर्ष में सोचता है कि अब अगर इसे मारना है तो मुझे ब्रह्म बाण का ही आधार लेना होगा और कपट से ब्रह्म बाण मारकर हनुमान जी को नागपाश में बांधकर एक कैदी की तरह मेघनाद रावण के सामने ले जाता है। तो एक सत्संगति से बिल्कुल उद्धर जाती है और एक सत्संगति से और मायावी खेल में लिपट जाता है। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि सत्संगति इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सत्संगति केवल समय पर निर्भर नहीं है। कई बार हम सालों दशकों तक किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठे रहते हैं, लेकिन अपने अहम को, अपने बुद्धि के तर्क को हम छोड़ नहीं सकते हैं और इसके कारण हम सत्संगति नहीं करते, हम केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते रहते हैं। हमारे पास कोई ठोस, हमारे हृदय में बदलाव होने का हमें सद्भाग्य प्राप्त नहीं होता। और कई बार एक क्षण में ऐसा सद्गुरु का बोध हमारे हृदय में जगह प्राप्त कर लेता है कि उसके पश्चात हमें शायद उस गुरु के दर्शन हो ना हो, लेकिन हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो सत्संगति हमारे मन की तीव्रता पर, मन के इच्छा पर, मन की अति उत्कट तृष्णा पर हमें उसका फल प्रदान करती है, ना कि केवल हम उसके पास गए हैं देह से इसलिए हमारे में बदलाव हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह राम जी का दर्शन उसी वक्त सती को भी होता है और महादेव जी को भी होता है। अब दोनों के अंतरंग में क्या इस दर्शन के द्वारा फल प्राप्त होता है? पहले हम महादेव जी के हृदय की अवस्था देखें। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। महादेव जी ने उसी वक्त राम को देखा, उनके इस चरित्र को देखा और उनके हृदय में एक विलक्षण आनंद का अनुभव उन्हें होने लगता है। उस सौंदर्य सिंधु प्रभु रामचंद्र को महादेव जी अपने हृदय में बसा रहे हैं। अपने आंखों के द्वारा इस सगुण स्वरूप को अपने चित्त में महादेव जी अनुभव कर रहे हैं
और उसी वक्त उनका विवेक भी जागृत है। अपना प्रियतम, अपना आराध्य, उसके दर्शन महादेव जी अपने हृदय में, अपने आंखों के द्वारा करते हुए मन में यही विचार करते हैं कि प्रभु रामचंद्र का यह रूप देखकर तो जी इतना ललचा रहा है कि मैं बस जाऊं और उनके चरणों में गिर पड़ूं, लेकिन नहीं नहीं, कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। ये कुसमय है। सही समय जब आए, जैसे कि प्रभु रामचंद्र राजगादी पर बैठे हो या प्रभु रामचंद्र रणांगण में जीते हो, ऐसे मंगलमय क्षण में जाकर मैं प्रभु का दर्शन लूं। अभी तो प्रभु लीला कर रहे हैं, अपने पत्नी के विरह में दुख जता रहे। ऐसे वक्त अगर मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में जाकर गिरूं तो शायद लक्ष्मण जी से लेके समस्त यह देवता प्रभु रामचंद्र के इन लीलाओं पर भरोसा नहीं कर पाएगी। कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। तो इसलिए महादेव जी ने प्रभु रामचंद्र को बिल्कुल अपने अंतःकरण से देखा और उनका जय जयकार अपने मुख से करते हुए कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। कितने सुंदर शब्द गोस्वामी जी यहाँ पे महादेव जी के प्रति उच्चारण करते हैं। मनोजन सावन, मनोजन सावन अर्थात कामदेव का नाश करने वाले शंकर जी। और कामदेव का नाश तो महादेव जी ने चरित्र में करेंगे आगे जाके, लेकिन बाह्य कामदेव का नाश करना यह तो पुराण कथा है। लेकिन हमारे अंतरंग में भी कई बार ऐसा जी हमारा ललचाता है, हमारी इच्छाएं हमें कार्यरत करने के लिए प्रेरित करती है और उस वक्त विवेक भी हमें कहता है कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। उस वक्त विवेक को सुदृढ़ करते हुए, सामर्थ्यवान करते हुए अपने इच्छाओं का नाश करना, यही कामदेव का नाश है। और यह तो वही कर सकता है जो पहले अपने आप पर इसका प्रयोग करे। यह तो बड़ा आसान होता है लोगों को बताना कि यह सब मिथ्या है, यह संसार सब अशाश्वत चीजों से भरा है, और खुद स्वयं उन चीजों के प्रति लालायित होना यह कोई वैराग्य का लक्षण नहीं है, यह कोई विवेक का लक्षण नहीं है। सज्जनों, इस उपदेश को करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने ऊपर उस स्थिति में काबू पाने का संयम आना चाहिए। वो संतों का एक सुंदर कथानक कहते हैं ना कि एक बूढ़ी माँ अपने पोते को लेके किसी संत के चरणों में आके कहती है कि मेरा पोता बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें केवल एक ही दुर्गुण है, यह गुड़ बहुत खाता है। इसे मैं कई बार कहती हूँ कि गुड़ मत खा, गुड़ मत खा, लेकिन ये मेरी बात सुनता नहीं है। आप ही इसे बताइए कि गुड़ खाना, और वो भी इतनी मात्रा में, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो संत ने उस छोटे से नन्हे बालक की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तू 2 हफ्ते के बाद आ, मैं तुझे इस गुड़ छोड़ने का उपाय बताऊंगा। तो दादी को भी लगा कि शायद यह संत कुछ और काम में व्यस्त हो, इसलिए उन्होंने अपने को 2 हफ्ते के बाद आने के लिए कहा। 2 हफ्ते के बाद वह दादी जब फिर से अपने पोते को लेकर वहां पहुंची तो संत ने उस पोते को अपने पास बुलाया, उसके पीठ पे से अत्यंत प्रेम से हाथ फिराते हुए कहा कि बेटा, गुड़ इतना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इतना गुड़ नहीं खाएगे ना, कल से इतना गुड़ मत खाओ बेटा, ऐसा कह के कहा। और पोते ने भी उस दिन से गुड़ छोड़ दिया। तो दादी बड़ी संभ्रमित हो गई, बोले पोते को, बोली जरा तू बाहर जा, मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ। संत के पास आई और पूछती है कि अरे इस बुढ़िया को क्यों घुमाए 2 हफ्ता, अगर यही बात कहनी थी तो 2 हफ्ते पहले कह देते थे। तो संत ने कहा कि दादी, तू जो कह रही हो बिल्कुल सही है, बात तो मैं 2 हफ्ते पहले भी कह सकता था, लेकिन मैंने पहले खुद स्वयं गुड़ खाना छोड़ा 2 हफ्ते तक, और फिर
मैंने तेरे पोते को यह उपदेश किया है। तो महादेव जी बाह्य कामदेव को तो मारते हैं, लेकिन अपने अंदर की इन इच्छाओं को पहले महादेव जी अपने संयम में रखते हैं। इसलिए अस कही चले मनोज नसावन। और जब इस तरह से कोई आदमी स्वयं के आचरण में आकर लोगों को कहे, तो उसकी वाणी की धार, उसके वाणी का प्रताप, उसके वाणी का तेज, ये बहुत सामर्थ्यवान होता है। और इसका अनुभव हम आगे जाके करेंगे। जब महादेव जी प्रतिज्ञा करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड हिल उठता है। सभी तरह से महादेव जी का जय जयकार शुरू हो जाता है। कौन सी प्रतिज्ञा की थी वह एक दो कथाओं में आप सुनोगे ही। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, महादेव जी ने राम जी का जय जयकार किया और सोचा कि यह समय ठीक नहीं है प्रभु रामचंद्र को जाके मिलने का। इसलिए प्रभु रामचंद्र का सुमिरन करते करते चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा निधान शिव जी आनंद से पुलकित होकर सती जी के साथ कैलाश की तरफ चले। अब सती जी की अवस्था क्या है? सती जी को भी प्रभु रामचंद्र का यह दर्शन हुआ ही होगा। और एक स्त्री अपने पति की नजर कहाँ है, वह क्यों किसी की तरफ देख के इतना पुलकित हो रहे हैं, इस बात से और सूक्ष्मता से वह किसका अवलोकन कर रहे हैं, इस तरफ आकृष्ट होती है। इसलिए शायद सती ने प्रभु रामचंद्र को और सूक्ष्मता से देखा होगा कि मेरे पति, मेरे प्रभु, यह इस युवराज की तरफ देखकर, एक सामान्य मनुष्य की तरफ देखकर इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं, इनके नेत्र इतने सजल क्यों हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि इनका समस्त शरीर रोमांचित हुआ है, पुलकित हुआ है। ऐसा क्या है इस युवराज में? सती सो दशा शंभु कहे देखी, उर उपजा संदेह विशेषे। किसी भक्त की भी अवस्था को जब हम देखते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, उसका कंठ सदगदित हो जाता है, और फिर हम कभी कभी उसके प्रति क्या सोचते हैं कि बड़ा एक्टर है, ये बहुत अच्छा अभिनय कर लेता है। हम उसकी स्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि उसके अंतःकरण में क्या भाव चल रहा है। लेकिन हम तो हमारे बुद्धि के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में निर्णय कर देते हैं कि यह बड़ा सुंदर अभिनय करने वाला व्यक्ति है। तो उसी तरह सती भी अपने पति के इस अवस्था को समझ नहीं पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि उसने सत्संग ठीक से किया ही नहीं है। ना उसने अगस्त्य मुनि के द्वारा की गई कथा सुनी, ना उसने महादेव और अगस्त्य का संवाद ठीक से सुना, और ना जब वो कैलाश पर महादेव जी के साथ थी तब उन्होंने अपने पति के अंतरंग में झांक कर वो किसका सुमिरन करते हैं इसका अनुभव करने की कोशिश की। अब इसमें सती की एक जीव अवस्था का दर्शन होता है। सती परम पवित्र है। सती का केवल प्रेम अपने पति के ऊपर है, उसके चरणों के ऊपर है। उसे अन्य किसी तत्व को ईश्वर का दर्जा देने में कोई रस नहीं है, और इसलिए उस परम तत्व की खोज करने में सती अपना समय बर्बादी नहीं करना चाहती। वह तो केवल अपने पति के चरणों में बैठे उनके साथ स्नेह और प्रेममय समय व्यतीत करना चाहते हैं। अब इसमें भी कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन महादेव जी केवल सती के पति नहीं थे, वह सती के गुरु भी थे, वह सती के इष्ट भी थे, आराध्य भी थे। हमारे घर में भी कई बार कोई रिश्ते में हमारा गुरु हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के आध्यात्मिक अधिकार को समझना, मानना, यह बहुत तकलीफ का काम होता है, क्योंकि हम तो उसे उस रिश्ते में ही देखते हैं।
अब मैं तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन अब इस राम कथा के द्वारा कई लोगों से जुड़ा हूँ और फिर कभी कभी बात निकलती है मेरे रिश्तेदारों तक। कोई पूछता है कि अरे आप रवि पाठक के ऐसे ऐसे रिश्तेदार हो? अच्छा, हम तो उनकी कथा बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है वगैरह वगैरह। वो तो उसका सद्भाव जतन करता है। तब वो रिश्तेदार कभी कभी उन्हें कहता है, अरे वो बचपन से हम उसे जानते हैं, कभी इतनी अच्छी कथा कहेगा ऐसा हमें लगा ही नहीं, बहुत मस्ती करता था, शरारत करता था। तो किसी व्यक्ति के अंतरंग की अवस्था केवल रिश्तेदार होने के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। हम तो उसे उसी भूमिका में देखते हैं जिसके द्वारा हमने उससे रिश्ता निभाया है। तो सती अपने पति के प्रति सद्भाव जरूर रखती है कि वह मेरे आराध्य है, इष्ट है, लेकिन वह सर्वप्रथम मेरे पति है। मैंने देखा है कि मुझसे विवाह करने के लिए वह दक्ष के पास किस किस रूप में आए हैं। उनका मेरे ऊपर अतीव स्नेह है और इस भूमिका के कारण सती महादेव के गुरु रूप को द्वितीय स्थान देते हुए उनको अपने पति के रूप में ज़्यादा प्रेम करती है और इसके कारण उससे एक अपराध होते जा रहा है और वह है गुरु आज्ञा का उससे उल्लंघन हो रहा है। अपने गुरु के स्थिति की, अपने गुरु के अंतःकरण के अवस्था को न समझने का अपराध उसके द्वारा होते जा रहा है। लेकिन स्त्री का स्वभाव कैसा है कि मैं ही ठीक हूं, मैं जो सोच रही हूं वही बराबर है। इसी भूमिका में, इसी तर्क में वो लगी रहती है। इसलिए वह अपने मन में विचार करती है कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब गावत सीसा, तीन नृप सुत ही कीन परनामा। अरे मेरे पति तो इस जगत के भगवान हैं, उन्हें समस्त विश्व वंदन करता है। ऋषि मुनि मानव यह समस्त उनके एक दर्शन के लिए लालायित है। ऐसे मेरे पति, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक सामान्य राजकुमार जो इस वन में मैं देख रही हूं अपने पत्नी के विरह में बिल्कुल पागल हो चुका है, और उसके इस पागलपन की तरफ देख के मेरे पति सजल नेत्र से, पुलकित शरीर से, रोमांचित अवस्था में स्तब्ध होकर उसका दर्शन लिए यहां पर खड़े हैं। तीन नृप सुत ही कीन परनामा, इसे प्रणाम कर रहे हैं, इस सामान्य मानव को प्रणाम कर रहे हैं। उसकी तरफ देख के, उसके सौंदर्य को देखकर वह इतने प्रेममग्न हुए हैं कि उन्हें मेरा भी विस्मरण हो गया। कभी मैंने ऐसी अवस्था उनके आंखों में मेरे प्रति भी देखी थी, लेकिन मेरे जैसी ही अवस्था किसी इस युवराज के दर्शन से उनके हृदय में हो रही है, ये मेरे समझ के बाहर है। अजहु प्रीति उर रहती न रोकी, उनके हृदय में यह जो प्रेम प्रवाह है वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं देख रही हूं जब से अगस्ती मुनि के आश्रम से हम निकले हैं, ना वह मुझसे कोई बात कर रहे हैं, बस इसी कथा के सुमिरन में और इस युवराज के दर्शन में बिल्कुल मेरे पति खो गए हैं। सती के मन की यह अवस्था है। तो हमने सत्संगति का महत्व देखा कि सत्संगति अगर शुद्ध भावना से की जाए, उत्कट इच्छा से की जाए, तो सत्संगति के द्वारा रूप का दर्शन होता है और उससे देखने वाले व्यक्ति के हृदय की अवस्था कैसी होती है। और बिना सत्संगति के हम केवल भ्रम लेकर ही लौट जाते हैं। उसी तरह से सती भी मन में तर्क कर रही है कि ठीक है, मेरे पतिदेव को अगर मैं पूछूं तो वो कहेंगे कि यह ब्रह्म है। अरे लेकिन आपके साथ रहते रहते मैं भी कुछ सीखी हूं, ब्रह्म थोड़ी ऐसा होता है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज सकल अकल अनीह अभेद, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, भेद रहित है। ऐसा ब्रह्म होता है जिसका मैंने स्वयं आपके मुख से
संबोधन सुना है। यह तो केवल एक सामान्य जीव, एक मनुष्य, जो ब्रह्म वेदों के भी कक्षा में नहीं आता, ऐसे ब्रह्म ने इस युवराज के रूप में देह धारण किया है। एक मनुष्य के रूप में उसे मैं देख पा रही हूं, द्वैत रूप से उसे मैं जान पा रही हूं। तो यह ब्रह्म कैसे हो सकता है? अगर वो ब्रह्म है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, और वो मनुष्य तो निश्चित है, क्योंकि वो मनुष्य की तरह शोक कर रहा है। अगर वो शोक कर रहा है तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता, और अगर वो ब्रह्म नहीं है तो मेरे पतिदेव उसके ऐसे कौन से गुणधर्म से इतने प्रभावित हुए हैं? और यही तर्क की भावना सती के मन में अब और संशय निर्माण करने वाली है। सज्जनों, उस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।